कितने क्वेश्चन करा दिए? तो आज खत्म कर देंगे इसे। 88 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग 528 है और उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। तदनुसार इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आता पेपर में, जो फैक्टर पूछता है कि पेयर पूछता है कितने जोड़े हो सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये योग देता है और जब पूछता है, एक में गुणनखंड देता है जब पूछता है। तो मेनली तो योग और गुणनखंड वाला ही क्वेश्चन होता है। तो ये योग वाला क्वेश्चन है ना, उसने दो संख्याओं का योग 528 दिया और में से कितने हैं? 33। अब ध्यान से सुनो, जो में से होता है उसके साथ चरराशि मान के उतनी संख्या मान ली जाती है जितनी संख्याओं का में से है। कितनी संख्याओं का में से है? दो संख्याओं का है। तो पहली संख्या तो मान लो आप 33a। पहली संख्या कितनी मानोगे? 33a। और दूसरी संख्या आप मानोगे 33b। कितनी मानोगे? ध्यान से समझना, आगे आगे ये कई सारे क्वेश्चन आपको आने हैं। अब उससे आगे क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, अगर उसने संख्याओं का योग दिया है तो आप भी योग करो और उसके बराबर रख दो, और अगर उसने गुणनफल दिया है संख्याओं का तो आप भी गुणा करो और उसके बराबर रख दो। अंतर दिया है तो आप भी अंतर, और भागफल दिया तो आप भी भागफल करके बराबर रख देंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो उसने योग दिया है तो आप भी योग कर लो। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और योग कितना दिया उसने? 500। अब देखो योग अंतर में एलसीएम कॉमन ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? तो यहां से आप 33 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 33। तो बचेगा क्या? a प्लस बी, और बराबर में कितना आ गया? 528। ठीक है। अब ये इससे कितनी बार कैंसिल हो सकता है? हाँ, अगर एक बार ही चलाने की बात हम करें तो 33 ही कम, और 33 दूनी कितने होंगे? 66। तो दूनी तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 33 ही कम। अब 12 में से 3 गया तो 9, और 4 में से 3 गया 1, तो 198 बचे। अब 3 में किसकी गुणा करके 8 आएगा? 6 की। तो 6 × 18, 6 × 18 और 1 19। हाँ, तो ये इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा? अब ये आ गए 6 बार, तो टोटल 16 बार हो जाएगा। अब चेक कर लो, 16 × 48 को 8 हासिल 4, 16 × 48 और 4 52। तो कितनी बार कैंसिल हुआ? 16 बार। इससे आगे क्या करना होता है, ये जोड़े बूझ रहा था ना पेयर, तो अब वो बनाने होते हैं यहां से आगे। जो पेयर इसने बूझे थे वो यहां से आगे बनाने होते हैं। तो ये अगर ये योग है, क्या है, तो ऐसी दो संख्या अपने माइंड में सोचो जिनको जोड़े तो 16 आ जाए। तो और 1 से शुरू कर देते हैं। कितने से शुरू कर देते हैं? तो एक पेयर आ गया, और 2 और 14, ऐसे चलते चले जाएंगे। 3 और 13, 4 और 12, 5 और 11, 6 और 10, और इससे आगे 7 और 9, 7 और उससे आगे 8 और, जब पेयर रिपीट हो जाए वहीं रुक जाते हैं। रिपीट हो जाए मतलब ऐसे नहीं, डबल ही। अभी आगे चलते जाते अगर डबल भी ना आता तो ये आता 9 और 7। हाँ, 9 और, तो ये तो ले लिया। जब दोबारा आने लगे वहीं रुक जाते हैं। जब दोबारा आने लगे तो वहीं पे रुक जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है वहां पे ना रुकने के जहां पे ऐसे डबल आएगा। ये तो एक इत्तेफाक हो गया इस क्वेश्चन का। जैसे ही ये दोबारा आ जाएगा, ये 10 और 6 आ जाएगा, जब ऐसे आने लगेंगे तो रुक जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जोड़े हैं जो हमसे पूछ रहा था कितने हैं, तो इनमें से कुछ जोड़े छोड़ने होते हैं। जो भाज्य जोड़े होते हैं वो छोड़ने होते हैं, मतलब जो आपस में कैंसिल हो सकते हो। कोई संख्या उन्हें कैंसिल कर सकती हो, उन्हें छोड़ देंगे। तो देखो, 2 इसे और इसे कैंसिल कर सकता है, तक तो ये छोड़ेगा। यहां भी हो रहा है कैंसिल, यहां भी 2 इसे भी करेगा, इसे भी करेगा। ये अब जो बचे बस वही है जो पेयर उसने बूझे हैं। तो कितने बचे हैं? 1 2 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। किसी को समझ में ना आया तो बोलो जल्दी से। मैसे के साथ चरराशि मान के अगर वो योग देता तो हम भी योग मानते हैं और बराबर रख के फिर बस ऐसे पेयर बना लेते हैं। अब एक गुणनखंड का आएगा उसे और बता देंगे आप लोगों को। ठीक है। 89 पे आ जाओ। 89। दो संख्याओं का लैसे 120 और उनका में से 10 है। निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों का योग हो सकती है? देखो 89, उसने क्या क्या दिया है? उसने एक तो हमको एलसीएम दिया है, हाँ, और कितना दिया है? और एक एचसीएफ दिया है, और वो कितना दिया है? 10 दिया है। तो दो संख्या है, दो संख्याओं का लैसे 120 है और उनका में से कितना है? 10 है। तो कह रहा निम्न में से कौन संख्या उन दोनों का योग हो सकती है? तो भाई आपको एक बात पता है बड़ी अच्छे से, पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मैं से गुणा या ले से गुणा मैं से। ठीक है, तो ये दो संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग। तो 10 दोनों जगह होना चाहिए, जब भी तो मैं से बनता है, दोनों जगह 10 होना चाहिए, है ना। तो ये 120 को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करो आप, और 10 में से अलग तोड़ो इसको। हाँ, तो 12 गुणा 10, ये तो 3 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो चुकी हैं? 3 संख्या हो चुकी हैं। तो 12 को और तोड़ो अभी, क्योंकि 10 को तो इसलिए ना तोड़ो, 10 यहाँ भी दिखाना और वहाँ भी दिखाना। ठीक है, तो 12 को तोड़ लो, ऐसे तोड़ो कि कम से कम अंतर हो। 4 तिया 12, 4 तिया, हम इसको 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से एक को उधर भेज दो। हाँ, क्यों भाई? तो 3 को भेज दें, तो यहाँ 4 और 10 बचेगा तो 40, और वहाँ कितना बचेगा? 3, तो 30। कितना? 30। योग बूझ रहा है 70, तो 70 हो सकता है। उसने सकता ही बूझा था, तो हम भी कह रहे हैं 70 हो सकता है। वो ऑप्शन में 70 है, तो देख लो, ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें कल भी कराया था, है ना। वहाँ अंतर बूझ रहा था, पर वहाँ थोड़ा सा बेनिफिट ये था, उसने योग दिया था, तो वहाँ हमें योग 100 बनाना था शायद। योग 100 दिया था, हमने 45 और 55 बनाए थे शायद कल। फैक्टर अंतर 10 आया होगा ना। क्या भाई, रह जाते तुम्हें ऐसे क्वेश्चन याद नहीं? फिर सही है। 90 पे आ जाओ। कौन सा? 90। 90 में क्या है? यदि दो सम संख्याओं का मैं से और ले से 2 और 84 हो, तो उन संख्याओं का जोड़ा, जोड़ बूझ रहा है, जोड़ कितना होगा? यही तो है। हाँ, बिल्कुल। करूँ छोड़ूँ? अरे बिल्कुल सेम ही तो है ना। ना हो तो फिर मंडे में बूझ लेना आप, संडे तो छुट्टी रहती है। 91 पे आ जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल 61 60 है। 91 गुणनफल कितना है? उनका मैं से 12 है, तो इस प्रकार के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? देखो, मैंने बताया था, ये तो प्लस वाला था क्वेश्चन। अब ये गुणनखंड वाला, तो गुणनखंड वाला और सीखो। तो मैं से कितना दिया? मैं से 12 दिया है। मैं से कितना दिया है? तो पहली संख्या हो जाएगी 12a और दूसरी संख्या हो जाएगी 12b। 12। अब देखो, अगर योग दिया तो आप जोड़ लो, गुणा दिए तो गुणा कर लो। तो गुणनफल दिया है, तो ये हो जाएगा 12a गुणा 12b। ठीक है, और उसने कितना दिया है? 21 60 दिया है। कितना दिया है? 21 60। तो पहले 12 से देख लो यहाँ, तो 12 ही कम 12, तो आगे कितने बचे? 9। 12 8 96। हाँ, क्यों भाई? 12 ही कम 12, कितने बचे? 9 हो गए 96। 12 8, फिर देखो 15, ये तो हमें पता ही है। 12 से 180 को कैंसिल करते हैं तो 15 आता है। कितना आता है? 15 आता है। तो ये अब तुम्हें वो पेयर बूझ रहा था ना, तो ऐसी ऐसी संख्या सोचो, उनकी गुणा करें तो 15 आए। हाँ, तो सबसे पहले तो 1 और 5 ही, 1 से शुरू करे करो, 1 और 15, 1 और दूसरा 2 से तो ये कैंसिल होगा ही नहीं। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चले? चलो, ये तो छोटी संख्या है। हाँ, तो एक काम करो, जिसके साथ तुम्हें इसका पेयर बनाना है उससे इसको भाग करते जाओ। अगर हो रहा है तो पेयर है, वरना तो नहीं। बात समझ में आई? अब जैसे 2 है, 2 से ये कैंसिल नहीं होगा। 3 से हो रहा। 3 से कितनी बार हो रहा है? 4 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 5 से हो रहा है? देखो, रिपीट ना हो गया। अरे 3 5 या 5 3, तो जहाँ रिपीट होता वहीं रुक जाते हैं। ऐसे कहना चाह रहा था मैं आपको वहाँ। ठीक है, चलिएगा। तो अभाज्य को छोड़ देते हैं, मतलब भाज्य को छोड़ देते हैं, आपस में जो कैंसिल हो सकता हो, कोई कर सकता हो। तो यहाँ तो ऐसी कंडीशन है नहीं, तो 2 ही आंसर आएगा। कितना जाएगा? है ऑप्शन में। चलो, आया कुछ समझ तुम लोगों को? पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन मानते थे बच्चे इसको, पर अब बड़े बड़े हाल लग गए, तो ये तो नॉर्मल लगने लग गया। ठीक है, आराम से जाएगा। 92। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या का दुगुना है। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। छोटी संख्या कितनी है? ये आपसे पूछना चाह रहा है। चलिए, जब 92 पे आ जाओ। इसने छोटी और बड़ी संख्या दी आपको, इसमें छोटी और बड़ी संख्या का जिक्र कर रहा है वो आपसे। हाँ, तो इसमें आप एक काम करेंगे, एक को माननी पड़ेगी छोटी और बड़ी संख्या। दो धनात्मक पूर्णांकों का लय से जो है बड़ी संख्या का दुगुना है। तो बड़ी संख्या आप एक काम करो, x मान लो। बड़ी संख्या कितनी मान लें? x मान लो। छोटी भी मान लो कुछ। छोटी संख्या कितनी मान लें? y मान लो। कितना मान लें? y। बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y हमने मान ली है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसने ये कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लय से बड़ी संख्या का दुगुना है। लय से जो है एलसीएम, बड़ी संख्या का क्या है? ये कहना चाह रहा है। बात समझ में आई आपको? उससे आगे बोलना चाह रहा है ये, इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के में से का अंतर 4 है। छोटी संख्या
और मैसे में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। HCF आप ये लिख सकते हो। तुम कहोगे ये कहाँ से लिख दिया? छोटी संख्या और मैसे में अंतर 4 का था ना, तो देखो छोटी संख्या और मैसे में अंतर कितने का? 4 का। अंतर कितने का? अब आई तुम्हें बात समझ? छोटी संख्या और मैसे में कितने का अंतर? और देखो यहाँ हमारे पास एलसीएम की वैल्यू है ना, तो यहाँ HCF की निकालो, तो इसे उठाओ उधर लेके जाओगे आप, तो ये प्लस का ना हो जाएगा, और ये प्लस वाले को इधर लाओगे तो माइनस का ना हो जाएगा। तो यही तो कंडीशन बन जाएगी। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, HCF भी आ गया और एलसीएम भी। अब कुछ और दिया क्या इसने हमें? तदनुसार छोटी संख्या कितनी है, तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप एक काम करो, कंडीशन लगा दो। हाँ y का मान पूछ रहा है, तो क्या करा जाए? अब पहली गुणा दूसरी लगा दो। फिर पहली संख्या गुणा बराबर ले से गुणा में से, ले से गुणा में से, x से x तक तो खत्म हो गए। अब क्या बचा? 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2y और -2 चौक, इन्हें उठा के इधर लाओ तो ये उधर प्लस के, तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का y बराबर -8। हाँ, इससे ये कैंसिल, तो y ही छोटी संख्या थी, तो 8 तो इस तरह हो गए। थोड़ा बेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, नया क्वेश्चन है, मतलब पुरानी किताब में नहीं थे ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन जो पुरानी किताब में नहीं थे। इससे आगे आ जाएंगे 93 पे। यदि किन्हीं दो संख्याओं का मैं से 12 और ले से 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? हाँ, अब देखो इस बार इसने क्या काम करा ना, तो इसने योग दिया। भाई मैंने तुम्हें योग वाला क्वेश्चन भी सिखा दिया, ये रहा। हाँ, जब जोड़े बूझे और योग दे रखा हो, और जब जोड़े बूझे और गुणा दे रखी हो तो ये रहा। हाँ, अब इसमें तो उसने कुछ ना दिया, ना योग दिया ना गुणनफल दिया। हाँ, अंतर भी दे देते हैं कभी कभी, भागफल भी दे देते, गुणनफल भी, पर जो मेनली क्वेश्चन जो होता है वो योग और गुणनफल के लिए ही होता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं। देखो पहले तो पहली संख्या तो 13a हो जाएगी। कितना है में से? 12। तो पहली संख्या 12a 12 और दूसरी संख्या 12b। क्यों भाई? अब इसने योग और गुणनफल में से कुछ दिया हमें? बताओ, नहीं दिया? अरे दिया तो है, रोज तो दिया है, इनडायरेक्टली दिया है, गुणनफल दिया है। क्योंकि जब ले से मैं से दिया तो समझ लो गुणनफल दिया। कल भी तो समझाई थी तुम्हें ये बात। अगर ले से मैं से दिया है समझ लो गुणनफल दिया है, क्योंकि जो ले से मैं से का गुणनफल होता है वही संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसने हमको गुणनफल दिया है, तो कर लो आप गुणा। हाँ, तो 12a गुणा 12b और बराबर, हाँ, ले बराबर में क्या? इनका गुणनफल ही लिखो, क्योंकि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखी है तो गुणनफल लिखा है, तो वो ले से गुणा मैं से के बराबर होता। तो मैं से ये रहा, ले से कितना है? 900। चलिएगा 12 से तो 12 कैंसिल हो गया, और 12 से ये 12 सत्ते, और कितना बचा यहाँ से? तो फिर 12 सत्ते, हाँ 84। तो a गुणा b बराबर 77 आ गया। कितना आ गया? 77 आपका आ चुका है। अब देखो पेयर बूझ रहा था वो, तो ऐसे ऐसे पेयर बनाओ जो गुणा करें तो 77 आए। तो एक तो 1 और 77 ही हो गया है। अब देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से कटेगा। 7 से तो 7 और 11, हाँ, गुणा करके 77 आना चाहिए। ऐसे ऐसे लिखने हैं, उससे आगे फिर 11 से कटेगा, और 11 और 7 आएगा तो रिपीट हो रहा है। तो 2 ही आंसर। कितना आंसर? करो नोट। कितने हो गए? हाँ, 94 पे आ जाओ। इसे तो आप ही कर लोगे। दो संख्याओं का गुणनफल दिया, में से दिया है, बस तो आप कर लेंगे इसे। तो इससे आगे आ जाएंगे 95 पे। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन देखो। 95 इसमें क्या है? दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लैसे के साथ अनुपात। योग और लैसे, योग और लैसे में कितने का अनुपात है? 7:12 का है। 7:12 का। यदि उनका में से 4 हो, अगर में से 4 है तो छोटी संख्या है। जब में से है तो आप कोई भी चर राशि लगा सकते हो। और पहली संख्या आप मान लो एक्स वाई, तो यहाँ है, तो पहली संख्या आप मान लो 4a और दूसरी मान लो आप 4b। हाँ, 4a और 4b। तो बड़ी को मान लेते हैं हम, बड़ी को, क्योंकि छोटा बड़ा बोल दिया ना इसने। 4a, हाँ, और बड़ी छोटी
4b इसको हमने मान लिया। बात समझ में आई आपको? अब इसमें क्या करो आप, बूझा क्या है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी हमने 4b मानी, हमें b की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें? b की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए ज़रूर। अनुपात का मतलब बटा ही होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? तो योग तो 7 है, तो तुम्हारे हिसाब से योग क्या हो जाएगा? 4a प्लस के 4b और बटे एलसीएम कितना है, तो तुम एलसीएम निकालो। तो 4a 4b का एलसीएम कितना आएगा बताओ? आता तुम्हें निकालना? बताओ कितना आएगा 4a 4b का एलसीएम? क्यों भाई? हाँ देखो इधर 4a 4b का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो पहले 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 दूनी और 2 दूनी, फिर 2 से करते हैं तो a और b, फिर a से करते हैं a और b, फिर b से करते हैं 1 1। अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4ab, तो ये तो पूरा बड़ा बड़ा हो गया। अब छोटा छोटा कर लो। क्यों भाई? ये लीजिए, तो पहले 4a से डिवाइड कर दो। हाँ यही तो बचेगा, बोलो। 4a से डिवाइड करोगे तो यही बचेगा ना। b से कर दो। किससे कर दो? b से कर दो। बस अब इनकी गुणा कर लो। तो कहने का मतलब ले से कितना आ गया? 4ab, और उसने कितना दिया है? 12। उसने कितना दिया है? 12 दिया है, 12। और योग कितना दिया है? 7। और ले से कितना दिया है? 12 उसने हमको दिया है। अब ऊपर से देखो 4 कॉमन लेके ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर के 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाएगा। तो 4 और ब्रैकेट में a प्लस b आएगा, और बटे में 4 है तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस b बटे ab, बटे में ab, और बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे 12। ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर योग है नीचे गुणा है ab की। तो आप देखो 12 और 7, तो 12 कैसे फैक्टर कर दो? जो गुणा करें तो 12 है, जोड़े तो 7 है। 4 और 3, 4 और 3, तो 4 प्लस 3 बटे 4 गुणा 3। ठीक है। तो a का मान 4 मान लो, b का मान 3 मान लो। तो कौन सी संख्या पूछ रहा वो? तो छोटी तो b तो 3 है, तो 4 तिया 12। आंसर चेक करो। 4 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा? तो बेटा यहाँ रख देते, a का मान रख देते, a का 4 चौक 16। ठीक है, आगे समझ? ऐसे होगा। ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। अब देखो यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखो, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है, 2 संख्या है, अनुपात कितना है? 7 और 11 का अनुपात है। आपसे कह रहा हूँ उनका में से 13 है, तो ले से बताएं। उसने में से 13 बताया ना, तो आप भी ले से निकाल लो। तो 7 और 11 का ले से में से दिया या ले से? में से दिया है ना, तो आप भी में से निकाल लो। हाँ, तो में से बताओ 7 और 11 का 1, क्योंकि में से तो वो होता जो सब में हो, तो 7 का फैक्टर 7 ही होगा, 11 का 11 होगा। हाँ, तो यहाँ गुणा में 1 मान लो, यहाँ गुणा में 1 मान लो, या जिसका में से कुछ ना होता रटने के लिए उसका 1। और समझना तो भाई यहाँ भी गुणा में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो में से 1 हो गया। तो हमारे अकॉर्डिंग या अनुपात के अकॉर्डिंग तो में से 1 है, किताब के अकॉर्डिंग कितना है? 13। कितना है? और बराबर रखने के बाद 1 निकालते तो ऑलरेडी निकला हुआ है 1। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे ले से पूछ रहा है, तो इसका ले से निकाल के यहाँ गुणा कर लो। तो भाई अभाज्य संख्याओं का ले से तो गुणनफल ही होता है। अभाज्य संख्या है ये, नंबर सिस्टम पढ़ाया था ना तुम्हें, वहाँ सारी चीज़ें बताई गई होंगी। ठीक है, तो 77 आ रहा, 77 से गुणा करो तो 77 ही कम 13 सत्ते 91 को 1, और 13 सत्ते 91 और 9, 91 और 9, तो आ गया 1001। बस ऐसे हो गया। बताओ आसान है नहीं? अरे नहीं आ रहा समझ? हाँ, 97 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 97। अब देखो 97 में क्या है? 97 में कहा है P तथा Q का अनुपात 4:3 है। देखो P अनुपात Q और कितना है? 4:3, 4:3 है। और कह रहा है ले से 36 है, तो इनका योग बूझ रहा है। तो ले से 36 दिया ना, तो आप ले से निकालो 12, और उसने ले से कितना दिया है? तो 12 कम 12 और 12 तिया। हाँ, अब योग बूझ रहा है। अच्छा, आपको ये बताया था अगर गुणा में बराबर रखें तो 1 निकालने के बाद मूल निकालते हैं। हाँ, पर यहाँ ना निकालेंगे मूल, हमने गुणा करी ही नहीं है, हमने तो ले से निकाला है। क्या निकाला है? अगर वो गुणनफल देता तो हम भी गुणा करते, तब हम गुणा करते 4 तिया 12, तब गुणा होती है। अब ये गुणा नहीं है,
अब ये ले से है, तो मैंने कहा था जब गुणा में बराबर रखेंगे तब मूल निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे, अब ना निकालेंगे, ठीक है। अब तो अब क्यों से इनका योग बूझ रहा है, पी प्लस क्यू, तो जोड़ दो 4 और 3, तो 7 की दोनों तरफ गुणा, तो 1 7 7 और 7 तिया 21 है ऑप्शन। आ गया समझ, क्यों भाई जोड़ी आ गया, ऐसी छुट्टी मत कर लें, आपको बता रहा हूँ। 98 में क्या है, दो संख्याओं में इतने का अनुपात है, मैं से इतना, ले से पूछ रहा, बताओ। चलो एक और बता दो, लिख ही दिया। दो संख्याओं में अनुपात है 8 और 9 का, 8 और 9 का, और उनका मैं से कितना है 14, तो आप भी मैं से निकालो, तो मैं से तो 1 आएगा, आपस में कोई फैक्टर है ही नहीं इनका, और उसने कितना दिया, मैं से कितना दिया है 14। अब तुमसे क्या पूछ रहा, योग या ले से, तो ले से 8 और 9 का, ले से 9 का पढ़ा पढ़ते जाओ। हाँ अरे कोई फैक्टर आपस में है ही नहीं, गुणनफल ही आएगा। हाँ भाई इसको तुम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखोगे, इसको 3 गुणा 3 लिखोगे, आपस में कोई कैंसिल नहीं होगा, तो गुणा ही करनी पड़ जाएगी। क्या गुणा करनी पड़ेगी, गुणा, तो 72, तो 72 से गुणा करो। हाँ कितने से, तो 14 दूनी 2, हाँ 14 सत्ते 14 सत्ते, हाँ 91 या 98, 14 सत्ते 98 और 2 100, 1008, 98 का, ठीक है। इससे आगे दो संख्याओं का ले से 66 है, संख्याओं में इतने का अनुपात है, संख्याओं का योग पूछा, बताओ। अरे उसने ले से दिया, आप भी ले से निकाल लेना। 2 और 3 का ले से 6, 6 बराबर 66, 1 बराबर 11, तो 5 बराबर 55, 55 आंसर कर लोगे एकदम। एक सांस में करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। 99 को, अरे उसने ले से 66 दिया ना, और संख्या 2 और 3 है, तो हो शुरू। 2 और 3 का ले से 6, 6 बराबर कितना दिया 66, तो 1 बराबर कितना 11, और योग कितना था, और 5 से गुणा था, तो 55 आ जाएगा, दोनों तरफ 5 से गुणा कर दोगे आप, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे 100 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 100। 100 में क्या है, 3 संख्या दी है इस बार, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हाँ, और अनुपात कितना है 2 3 5, 2 3 और 5, ठीक है। कह रहा उनका मैं से 35 है, तो ले से बताओ, तो मैं से दिया है ना, तो आप भी मैं से निकाल लो। तो ये तो आपस में सब अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का मैं से 1 होता है, कितना होता है, तो 1 बराबर लिख लो आप। उसने में से कितना दिया है आपको, 35 में से दिया है, कितना में से दिया है 35 उसने में से दिया है, ठीक है। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो क्या पूछ रहे हैं, तो इसका एलसीएम तो इनका गुणनखंड ही हो जाएगा। तो 2 तिया 6 पंजे 30 से आप गुणा करो तो 1 तिया 30, अब उधर भी गुणा करो तो 0, 3 पंजे 15, 3 तिया 10, 1050, ठीक है। 101 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 101। 3 संख्याओं में इतने का अनुपात है, में से इतना, योग कर लोगे ना। 102, 2 संख्याओं का ले से इतना है, देखो ये बटे वाला है, थोड़ा सा कभी किसी को डर लगे इससे, तो इसलिए बता देते हैं इसको। 102 को 2 संख्याओं का ले से 48 है, दोनों का अनुपात, तो फर्स्ट और सेकंड का अनुपात कितना है, 1:2/3। तो जब बटा होता है तो उसका एलसीएम लिया जाता है, तो 3 ही आएगा, 3 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 ही काम, और अनुपात 2, और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, बटा वो उधर चला जाता है नियतांक में। इससे आगे क्या करा है, संख्याओं का योग, तो उसने ले से दिया है ना, तो आप भी ले से निकालो, तो ले से तो 6 होगा, और उसने कितना दिया है 48, तो 6 कम 6 और 6 8 48, तो 1 आ गया। अब 1 निकालने के बाद जो तुमसे पूछे, तो तुमसे वो कह रहा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग आएगा 5, 3 और 2 5, तो इधर भी 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, हाँ, तो 1 पंजे 5 और 8 पंजे, तो 40 आपका आंसर हो गया। 40 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 103। 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, में से 4 है, ले से हो जाएगा। 104 2 संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, में से 5 है, उनका ले से ये भी हो जाएगा। 105 2 संख्या 3 और 5 के अनुपात में, ले से 75, में से पूछ रहा, हो जाएगा। 106 2 संख्याओं का में से और ले से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता, तो दूसरी संख्या क्या है। हालांकि हमने कल किया था एक क्वेश्चन ऐसा, हाँ क्या भाई, शायद क्वेश्चन था 2 से भाग करें तो भागफल 9 आ रहा था, तो संख्या 18 आई थी। संख्या कितनी आई थी
आज यहाँ 2 से भाग करने पर भागफल 44 आ रहा है। किसी संख्या को अगर 2 से भाग करें और भागफल 44 आए तो वो संख्या 88 ना होगी? तो बस, तो इसमें ले से कितना है 264, हाँ, और मैं से कितना है 44, हाँ, और पहली संख्या कितनी है 88 हो जाएगी। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है क्योंकि पहली संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल 44 अगर आ रहा है तो वो संख्या 88 है। 88 को आप 2 से भाग करो 44 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो 44 से 2 बार ये कैंसिल, अब 2 से ये 2 ही कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी, तो ये आ गया 132। कितना आ गया 132। इससे आगे 107 पे आ जाओ। दो संख्या का अनुपात ले से दूसरी संख्या कर लोगे ना, तो 108, तो दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है तो उनका, चलो देखो 108 में क्या है, दो संख्याओं का अनुपात x और y है, x अनुपात y है, दो संख्याओं का अनुपात। बात समझ में आई आपको? ये कह रहा है और उनका, और z उनका में से है, उनका में से कितना है, तो उन संख्याओं का ले से पूछ रहा है, तो में से उसने z दिया है तो आप में से निकालो, तो में से कितना होगा 1। भाई जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 होता है, और उसका में से कितना है z। अब हमसे ले से पूछ रहा है तो x और y का ले से कितना होगा x y होगा। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कर दिया x y, x ही कम y कम, बस इनकी गुणा कर दो तो x y, तो बस x y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एक में तो जिसकी करते हैं ये तो बिल्कुल सीधा होता है वो ही आता है, और जब z में करेंगे तो x y z इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बचा एक शायद तुम्हारा, है ना, कर दें यही ख़त्म, डी एंड कर दो इसका आज ही। मंडे में फिर तुम्हारा नया चैप्टर चलेगा, है ना, मंडे में नया चैप्टर 109 क्वेश्चन नंबर 100। इसने ये कहा है दो संख्या a तथा b का लघुत्तम समापवर्तक 72 है, और 72 जो है, देखो जैसे ये चिन्ह दिख जाए बच्चे को मैथ में, ये हाँ बच्चा ये सोचेगा ये क्वेश्चन बहुत कैड़ा है, जैसे ये दिख जाते हैं ये लगे हुए कि पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या होगा। अरे वो शब्दों में ना लिख के संकेत में लिख दिया है। वो ये कह रहा है कि 72 a से बड़ा है और a b से बड़ा है, बस इतना ही तो कह रहा था। इन्हें शब्दों में लिख देता था बच्चा, ये कहता ये तो आसान, चलो देखेंगे, और देख तो ही छोड़ देगा कि पता ना कैसे कैसे होगा, ये तो क्या क्या लग रहा है, इसमें कुछ ना लग रहा। 72 a से बड़ा है और a b से बड़ा है। अब इनका एलसीएम कितना है, वो कह रहा है इनका एलसीएम 72 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम उसने 72 दिया है आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब पूछना क्या चाह रहा, मेन बात ये आ जाओ, ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या होंगे, संख्या पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, तो ऑप्शन लिख लो आप। पहला ऑप्शन है 36 और दूसरा ऑप्शन 72 और तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा ऑप्शन 24 9 24। अब आ जाओ, देखो उसने ये कहा है कि उनका एलसीएम 72 है, और 72 किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। मेरे हिसाब से इन सभी संख्याओं का एलसीएम शायद 72 है। भाई अगर केवल एक ही ऑप्शन का एलसीएम 72 होता तो वही आंसर हो जाता, और देखो 36 और 24 का एलसीएम, 36 दूनी और 72 को 24 भी काटेगा तो 72, ये पहले ऑप्शन का आंसर मतलब एलसीएम। और 72 और 48, 72 ही कम, और 72 को तो 48 नहीं काटेगा, नहीं काटेगा तो हम काट देंगे इन्हें फिर, ठीक है, क्योंकि इनका एलसीएम 72 नहीं है इसका मतलब। और संख्याओं का उसने पहले कह दिया एलसीएम कितना है 72, चलो एक तो गया। अब यहाँ जाओ तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72 को 18 काटेगा या नहीं, हाँ 18 चौक कितने होते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम भी 72 आ गया। यहाँ भी फंसे पड़े हम। अच्छा 24 ही कम 24 नहीं काटेगा 9, 24 दूनी 48 नहीं काटेगा 9, 24 तिया 72 को काटेगा 9, तो इसका एलसीएम भी 72, इसका भी 72, इसका भी 72। तो अब कैसे पता करें, हाँ कैसे पता करें। अच्छा यहाँ फिर उसने ये कहा था ए बड़ा है बी से, तो देखो इसमें भी ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। दूसरी शर्त भी तीनों में लग रही है, हाँ। अब क्या करें, अब क्या करें, करना कुछ नहीं है। यूँ कह रहा संभावित सबसे बड़े या छोटे पूछ रहा, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन को। संभावित सबसे बड़े मान बताओ, तो इनमें जो सबसे बड़े हैं वो आंसर
समझ गए? तो ये भी नया क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ये हो गया और ये चैप्टर हो गया आपका पूरा। ठीक है, चलो।